किमाड़ी ऑयल टर्मिनल 1 में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पाक बहरिया का फायर टेंडर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। सिंध रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। आग पेट्रोल यूनिट में लगी, 3 अफराद झुलस गए। We have an excellent relationship. I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. हुकूमत संभाली तो मुआशी महाज पर कई चैलेंजेस का सामना था। मुआशी इस्लाहात, कारोबार में आसानी समेत मुतअद्दिद इक़दाम किए, पाकिस्तान को दुरुस्त समत पर गामजन कर दिया। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल चीन से वाबस्ता है। पाकिस्तान को किसी भी कैंप का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं। अमरीका समेत तमाम दोस्त ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के लिए जो भी फैसला करेंगे वो कौमी मफाद में करेंगे। हम वोट की ताकत से आए हैं। कोई एक हल्का बताएं जिस पर एतराज़ हो। मुसल्लह अफवाज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हर फैसले पर साथ होते हैं। India is being ruled by an extremist. RSS thrice was outlawed in India as a terrorist organization, which basically is ruling India now. Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India. 8 million people in Kashmir in an open prison. We have knocked all doors and we will keep doing so. खुसूसी हैसियत खत्म करके भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के कब्जे के पूरी दुनिया पर असरात आएंगे। हम चाहते हैं मकबूजा कश्मीर पर OIC कायदाना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है भारत में नाज़ी नजरिए के हामी इंतहा पसंद हुक्मरान असल मसला है। भारतीय हुक्मरान जमात के ज़ेरे ताबे दहशतगर्द तंजीम अब पूरे भारत पर काबिज है। We realize that there are spoilers. One country, India, which does not want it to happen. India starts interfering there. Any one-sided settlement, which is going to be imposed on the Palestinians, is not going to work because the issue will never get resolved. अफगान अमन वाहिदा एक मोज़ा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का हामी है। जो अफगान अवाम के लिए बेहतर होगा वही हमारे लिए भी बेहतर होगा। बाज़ अनासिर अफगान अमन को सबूताश करना चाहते हैं। भारत अफगान मामलात में मुदाखलत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, कहा बाज़ ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया तो भी फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। फ़लस्तीन पर किसी भी एकतरफ़ा फैसले के नताइज दूरस्त साबित नहीं होंगे। फ़लस्तीनियों को अलहदा रियासत मिलने तक मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब को पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्ते को कराची का दौरा करेंगे। इमरान खान ने अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक हतमी ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का कहना है प्लान पर स्टेक होल्डर्स के दरमियान होने वाले रवाबित पर भी ब्रीफिंग होगी। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं इमरान खान चेहरे कायद की रोशनियाँ बहाल करने के पुख्ता अज़्म पर कारबंद हैं। कराची की तरक्की मुल्क की खुशहाली की ज़मानत है। ये पाकिस्तान का माशी दिल है। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ फिर एक्शन। गुज्जर नाले पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन। कैफे प्याला पर मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई, सड़क बंद कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हुकाम का कहना है 105 फीट की हुदूद में आने वाली तजावुज़ात को गिराया जाएगा। कराची के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की बदतरीन नाकामी की बात करते हैं, आज तक वहाँ पर वो नहीं पहुँचे। एनओरो मांगते हैं। जब महंगाई की बात करते हैं तो ये एनओरो मांगते हैं। कराची में बारिशों ने तबाही मचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन बदकिस्मती से विफाक की तरफ से सिर्फ लफ्जी काम लिया गया।
सियासत की गई। इमरान खान बारिश के बाद अब तक कराची नहीं गए। विफाक को चाहिए था स्टेक होल्डर से मिलकर फिलफौर काम शुरू करते। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की विफाक पर तनकीद, कहा बेरोजगारी गुर्बत की बात करें तो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान में इंतकाम की आग सुलग रही है। पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। हुकूमती ओहदेदारों को भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करना होगा। कराची की आवाम जो है वो पानी में डूब रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नवाज का एक लीडर वहाँ पे जाके बजाय इसके कि सिंध के अवाम की हालत इज़्ज़ार पे वहाँ पे कुछ बात होती, वहाँ भी अपना माल बचाओ प्रोग्राम, माल गनीमत जो इकट्ठा किया गया है उस पर डिस्कशन हुई। कराची वाले सैलाब में डूब रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कराची जाकर जरदारी से माल बचाओ प्रोग्राम पर बात की। जरदारी की अदालत में नैब पर एफआईआर दर्ज करवाई। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ को जवाब देना होगा। जेयूआई रहनुमा अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास शुरू। ऑपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक। ऑपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने पर तजवीज़, एपीसी के एजेंडे और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर। कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने से मुतालिक भारत को तीसरी बार नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा भारत को एक और मौका देते हैं ताकि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। भारत को एक और रसाई दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की। ऑफर इंडिया के लिए अभी भी ओपन है ताकि वो कोई फैसला करे। कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने से मुतालिक भारत को तीसरी बार नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। बच्चे एंजॉय करने के लिए आए थे लेकिन अब पूरा छोड़ के जा रहे हैं प्रोग्राम अपना। बहुत बुरा फील कर रही हूँ जाने से पहले। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां, 27 अफराद जाँ बहक। स्वाबी में घर की छत गिर गई, 5 अफराद जाँ बहक। सूरगर में तोदा मकान पर गिरने से 7 अफराद चल बसे। 183 घर तबाह, 24 पुल और 25 सड़कें टूट गईं। स्वात में होटल बंद। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया स्वात का रेला फजागढ़ पार्क का एक हिस्सा बहा ले गया। मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के इलाके ऊट शरीफ में दरियाए चनाब की सतह में इजाफा। दरिया के करीब आबाद लोगों की नकल मकानी। सैलाबी रेला हफ्ता इतवार की दरमियानी शब हेड पंसन से गुजरेगा। सैलाब से झंके 245 देहात मुतासर। कबीरवाला में छोटा बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। हाफिजाबाद में कादिराबाद ब्रिज के करीब दरियाए चनाब का कटाव जारी। चौबारा में बारिश के बायस कच्चे मकानात जमी बोस। अदलिया रियासत का अहम सुतून है। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को वफाक और सूबों में तनाज़ात के हल का इख्तियार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं आइन का आर्टिकल 175 अदालती निज़ाम का अहाता करता है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट और मातहत अदलिया के इख्तियारात वाज़ेह हैं। LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ दायर ज़िमनी रेफरेंस में अहम इंकशाफात। रेफरेंस के मुताबिक शाहिद खाकान UAE में कायम ट्रिनिटी कंपनी से पैसे वसूल करते रहे। कंपनी भारत में कायम सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करती है। UAE से $5,38,895 शाहिद खाकान के अकाउंट में 3 एक साथ में मुंतकिल हुए। MDPSO की गैर कानूनी तैनाती केस में सिंध हाई कोर्ट का शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। अबूरी जमानत की तौसीक।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रियल स्टेट में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग सोसाइटीज़ में समंदर पार पाकिस्तानियों से होने वाले फ्रॉड का नोटिस ले लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रियल स्टेट में सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्लॉट न बेचें। इजहार राय की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस मिल गया। फ्रांसीसी मैगजीन में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इश्तियाल फैला, वाक़े के जिम्मेदारान को कटहरे मिलाया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मिल बैठ कर सोचना होगा कि ऐसे रुझानात को कैसे रोका जाए। पंजाब में स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों और बुनियादी मराकज़ सेहत समेत तमाम सरकारी इमारतों को मरहलावार शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। तवानाई की बचत के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग बोर्ड्स मुरतब किए जा चुके हैं। बुज़दार हुकूमत ने एक और तारीख साथ संग मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान की तारीख का कम तरीन 3.7 सेंट टेरिफ 10 अरब रुपए की सरमायाकारी। लिया के इलाके में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर दस्तखत की तकरीब। उस्मान बुज़दार ने कहा, आइन के तहत तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशा हैं। तालीमी इदारे, सेहत मराकज़, सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी, शहराम तरकई और अनवर ज़ेब ने बतौर वजीर हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर शाह फरमान ने हलफ लिया। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में कत्ल का मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी फुटेज में 2 मुल्जिमान को देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल से उतरते ही मुल्जिम ने बाबर की मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और सर पर गोली मार दी। One, 2, 3, 4. मास्टर राशिद नसीम की बेटी 7 साला फातिमा का कारनामा 1 मिनट में 211 बार कोहनी मारने का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। फातिमा ने 1 मिनट में 242 बार कोहनियों से टारगेट को हिट करके रिकॉर्ड बनाया। गिनेस बुक ने तस्दीक कर दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,312 रुपए हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 31 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।